हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोना सक्सेस ट्रैकर। एंड आज के इस वीडियो में आपसे स्पेशल बात करने वाला हूं पेट 2025 के एग्ज़ाम को लेकर। ठीक है, तो देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो पेट 2025 में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वाइज आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप आराम से 2x पे लगा के इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेट 2025 है, ये एक अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। इसलिए रखता है क्योंकि देखिए, पेट से जो आगामी वैकेंसी जैसे लेखपाल हो गया, बीडीओ की वैकेंसी हो गई, ठीक है, इसके अलावा लोअर पीसीएस की वैकेंसी हो गई, ये तमाम अच्छी वैकेंसी हैं जो ये पेट 2025 से आने वाली हैं। ठीक है, इसलिए अब इसमें अच्छे स्कोर की इसलिए ज़रूरत है। देखिए, अच्छा स्कोर इसमें इसलिए मायने रखता है, जैसे जो सिविल के लड़के हैं जो पिछले 2023 से 24 से लेके वो कंटिन्यू अपनी इस प्रिपरेशन में कंटिन्यू अपनी सिविल की तैयारी के चक्कर में, जैसे 2024 में जुलाई में एग्ज़ाम होने को सुना था कि आर का एग्ज़ाम जुलाई में हो जाएगा। लेकिन वो तो क्या हुआ, सारे लड़कियों ने क्या किया, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके बैठ गए थे। फिर क्या हुआ, सुनने को मिला अब ये एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, तो लड़के फिर से अपनी उसी प्रिपरेशन में आ गए। फिर पता चलता है कि 13 दिसंबर को वो अपना बीपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद 22 दिसंबर को वो अपना पीसीएस का प्री देते हैं। उसके बाद वो फिर लग जाते हैं कि आर का एग्ज़ाम फरवरी मार्च में होना है। फिर वो अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं। फिर वो अप्रैल में अपना यूपीएससी एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद बीपीएससी मेंस देते हैं। अभी रिसेंट में उन्होंने जून महीने में शायद पीसीएस मेंस दिया है। अब इसके बाद 27 जुलाई को आरओ दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पिछले 1 साल से जो सिविल के लड़के हैं, ये कंटिन्यू अपनी इसी प्रिपरेशन में, डीप प्रिपरेशन में अपने अच्छे से ये पढ़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोग अभी जब देखोगे 2025 में ये लोग, इनके लिए पेट इतना थोड़ा हैवी महसूस होगा क्योंकि ये लोग अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। अब सोच के देखिए, क्या ये लड़के लेखपाल की जॉब के लिए फॉर्म भी अप्लाई करेंगे? ठीक है, लेकिन पेट में वहाँ पे जो स्टूडेंट, पेट में जहाँ वो वहाँ पे एग्जामिनर बैठे, उनको ये चीज़ थोड़ी पता है कि ये जो लड़का है, इन्होंने पेपर दिया, इसके इतने अच्छे नंबर हैं, क्या ये पीसीएस का बंदा है, ये नॉर्मल बंदा है। तो कहीं ना कहीं जब आगे जो मेंस एग्जाम होंगे लेखपाल के लिए, बीडीओ के लिए, तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो जो एक्चुअल में अच्छे हैं बच्चे हैं, जो लेखपाल को ज्वाइन ही करना चाहते हैं, जो लेखपाल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बीडीओ की करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा, पहले ही बाहर हो जाएंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, ये जो फ्रेशर लड़के हैं, जो नए बच्चे हैं, इनसे यही कह रहा हूँ कि आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिविल के बहुत सारे लड़के हैं ना, तो इनका तो अच्छे से पहले से प्रिपेयर्ड होगा। तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ को हाई कर देंगे, तो जो भी पेट की कट ऑफ जाया करेगी आगे में एग्जाम में, तो वो थोड़ा हाई ही जाएगी। इस चक्कर में मैं बता रहा हूँ, ये जो नए फ्रेशर लड़के हैं, इनको थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है। कम से कम आपको भी इस रेंज में आना है। ठीक है, अच्छा स्कोर करना है। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी वो बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन अभी का आपका क्या, एक टारगेट अच्छा होना चाहिए कि हाँ 70+ का अपना स्कोर का टारगेट लेके चल सकते हो। ठीक है, मैं सेफ स्कोर बोला, 70+ स्कोर होना चाहिए। कम भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं, कई बार तो कट ऑफ बहुत भी कम चली जाती है, लेकिन इतना अपना सेफ स्कोर मान के चल सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले सिलेबस को हार्ड कॉपी पे निकाल लीजिए। मेरे पास है, जो मेरा लाइब्रेरी में रखा है, यहाँ पे नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। अब देखिए, मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट आपको बताता चलता हूँ। देखिए, सबसे पहले उसमें एक दिया होगा हिस्ट्री के बारे में। तो अगर अभी आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छे से तैयार है, आप रिवाइज कर पा रहे हो, तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, नहीं आपसे हो पा रहा है, तो मैं सबसे पहले बोलूँगा आप उस हिस्ट्री के पोर्शन को स्किप कर दीजिए। आती है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने अभी के टाइम पे उसको स्किप कर दिया है। रीज़न क्या है, मुझे पता है कि उसमें से 5 नंबर का आना है, और ये जो 5 नंबर का आएगा, ये हमारे पास श्योरिटी नहीं है। इनिशियंट हिस्ट्री है, उसी में मिडिएवल हिस्ट्री है, उसी में मॉडर्न हिस्ट्री है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो कहीं ना कहीं इन 5 नंबर के लिए बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये श्योरिटी नहीं रह पाएगी हमारे पास कि ये 5 में से मैं 5 बना पाऊँगा। ठीक है, और सिलेबस भी बहुत सारा ज़्यादा है। उतन से कम सिलेबस पढ़ के हम उससे अच्छे नंबर ले सकते हैं। वो मैं आपको सारे पॉइंट आपको बता रहा हूँ। देखिए, फिर उसके इसको तो क्या करना, सर्वप्रथम इसको तो आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, फिर बात आती है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। तो इसमें देखो, इन्होंने टॉपिक वाइज दे रखा है। आयोग का पैटर्न उठा के देखोगे आप, 2021-22 और 23 का पेट का, 21-22 में तो उन्होंने नॉर्मली पूछा, 23 में भले ही इन्होंने थोड़ा डीप पूछा, लेकिन ये सिलेबस से भटक के नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला है, इसमें इन्होंने अलग से टॉपिक वाइज बांट के रखा है। और ये सारे मेरी जो बुक रखी है हिस्ट्री की, उसमें बिल्कुल जैसे इन्होंने कॉपी में बांट के रखा ना सिलेबस में, ऐसे ही बुक में भी टॉपिक वाइज बिल्कुल अलग बटा रखा है सिलेबस। उसमें भी ये सारे आंदोलन दे रखा है, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा हो गया, देसी स्वदेशी आंदोलन हो गया, ये महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनका भी अलग से नाम उन्होंने दे रखा है।
महात्मा गांधी हो गए, अन्य भूमि नेता जो हो गए, ये सारे मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के बुक में दिए। मैंने एक दो का मैंने भेजा भी था आपको टेलीग्राम चैनल पे अपने, ठीक है। तो ये क्या इंडियन नेशनल मूवमेंट को आप पढ़ सकते हो। यहाँ से आप क्या कहें, जितना आप हिस्ट्री अलग से पढ़ोगे ना, उससे कम टाइम पे आप ये इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ सकते हो। यहाँ से आपका 5 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप पढ़ सकते हो। पढ़ना कैसे है, आपके पास अच्छी सी बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास परीक्षा वाड़ी की बुक है, अच्छी बात है। कोई अगर नहीं है इसके अलावा, तो कोई भी अपनी हिस्ट्री की अच्छी बुक है, महेश कुमार बड़वाल की जो बुक आती है आप उससे भी पढ़ सकते हो। हालांकि मेरे पास जो है घटनासार की, मैं तो उसी से पढ़ता हूँ, ठीक है। लेकिन इस पोर्शन को भी मैंने लास्ट टाइम पढ़ने के लिए रख दिया है। लेकिन आप इसको पढ़ सकते हो हिस्ट्री छोड़ के, लेकिन इसको पढ़ सकते हो क्योंकि यहाँ से कम चीज़ों में आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कोशिश करना, ये जो टॉपिक उन्होंने दिया है ना, आपको बस उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा आप पढ़ने के लिए आपके पास देखो, कम समय में आप थोड़ी चीज़ें पढ़िए। जितना सिलेबस में दिया उससे भटक के अभी मत पढ़िए। अगर टाइम बच जाए तो लास्ट में उसको पढ़ लेना। जैसे उसने स्वदेशी आंदोलन दिया है, तो आपका काम है अपना बुक खोलिए, स्वदेशी आंदोलन को पढ़ लीजिए कंप्लीट। उस जितना डीप पढ़ सकते हो, जितना दिया है कुछ और ऐड कर सकते हो, वो पढ़ के उसको ख़त्म कर दीजिए। फिर लिखा है भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें जितना भी डीप है उसको पढ़ लीजिए। इसी प्रकार से आप इन छोटे छोटे टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। अब जैसे दे रखा उन्होंने सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, तो इन दोनों ने इनका नाम लिखा है, तो इनको के बारे में तो आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाता है, जैसे आपका देखा होगा, फिर इसमें दिया ज्योग्राफी का पोर्शन। देखिए ज्योग्राफी का पोर्शन उन्होंने टॉपिक तो थोड़े दे रखे हैं, लेकिन वो उन टॉपिकों के माध्यम से आपसे बहुत कुछ जानना चाहता है। जिसमें मैं आपसे कुछ चीज़ें बताऊंगा, उनको पहले अच्छे से पढ़ना। देखो, नदियाँ हो गई हैं, पहाड़ हो गए हैं, पर्वत हो गए हैं, तुम्हारा भूजल संसाधन हो गया है, और ये खनिज वाला हो गया पोर्शन, ठीक है। टाइम जोन हो गया। ये जो जियोग्राफी के कुछ पोर्शन दिए हैं ना, इनको अच्छे से पढ़ लेना। उसमें जो एक दिया होगा भारत के पड़ोसी देश है ना, इनको अच्छे दिए। स्टेटिक वाले पोर्शन में भी आपको मिल जाएगा और जियोग्राफी वाले पोर्शन में भी मिल जाएगा। इसका मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपको डाला भी है। तो ये जो जियोग्राफी का 5 नंबर है, इनको भी आप अच्छे से कवर कर सकते हो। इससे आपका हो जाएगा। जैसे आपके पास अगर परीक्षा वाणी की बुक है, उसमें बहुत अच्छा दिया है। महेश कुमार बड़वाल दिए, उसमें भी अच्छा दिया है। अगर आपके पास घटना चक्र का PYQ रखा हो, उसमें भी अच्छे से दिया है, ठीक है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भेजता भी रहता हूँ, आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो इसमें क्या करना है, भारत के पड़ोसी देश, अक्सर तुमने देखा होगा पेट में ही शायद क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे ये उत्तर प्रदेश का, या मान ले सकते हैं ये पूछ सकता है कि भारत के कौन कौन से ये राज्य हैं जो बिहार से नेपाल से सटे हुए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछते रहते हैं बॉर्डर को लेके, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देश के बारे में आप पढ़ लेना अच्छे से। इसके अलावा जो हमने आपको नदियाँ पहाड़ पर्वत बताए हैं, ये आपके अच्छे से इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक। अभी इस टाइम मैं भूजल संसाधन पढ़ रहा था, तो उसके बारे में एक दो मैंने टॉपिक आपको भेजे भी, एक दो पिक मतलब टेलीग्राम चैनल पे आपको भेजे हैं, आप उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद उसमें आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमिक्स। देखो, इकोनॉमिक्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैं इन सारे टॉपिकों पे सब्जेक्ट पे अलग से भी एक एक वीडियो अब डेली अपलोड करता रहूँगा, ताकि आप उन सब्जेक्ट के अंदर आपको और डीप से समझा सकूँ। तो ये जो कोई इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, ये आपकी लूसेंट से कवर हो जाएगा, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, आप फर्स्ट प्रायोरिटी देना है आपको ये जो सेक्टर है ना, कृषि क्षेत्र हो गया, सेवा क्षेत्र, इनको पढ़ लीजिए। बैंक सुधार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए कि पहली बार में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कितनी बैंकों का हुआ, उन बैंकों का नाम कौन है। इसके अलावा जो ऑपरेशन फ्लड आया था, ये हो गया। और ये 1991 वाला था। उसके बाद ये जो सुधार हुए हैं, जो समितियां हुई हैं, जो आयोग बने बैंकों से रिलेटेड, ये जो जितनी भी बैंकें हैं, जैसे ADB हो गया, NDB हो गया, ये तुम्हारा SIDBI हो गया, RBI होगा, SBI होगा, ये जितनी भी बैंकें हैं, इनसे रिलेटेड आयोग हो गए, इनकी स्थापना, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो ये बात थोड़ी चीज़ें आपको पता है, इनको पता होना चाहिए, इनका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। तो कम से कम ये इकोनॉमिक्स में आप इन पोर्शनों को अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक पोर्शन उसमें दिया होगा पॉलिटी का। देखो, पॉलिटी के लिए तो मैं एक कल वीडियो अपलोड करूंगा, उसको अच्छे से देखने के ना आपको पॉलिटी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखो, पॉलिटी के लिए मैं आपको दो चीज़ें मैं आपको भेज दूंगा। एक ये जो वायसराय वाला पोर्शन है, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। और एक ये जो एक्ट वाला पोर्शन है ना, ये जो भारत शासन अधिनियम हो गया, 1919 हो गया, इस टाइप के जो जितने भी चलाए गए ना 1773 से लेके, ये मैं यहाँ से लेके 1947 तक के आपको सारे भेज दूंगा। और ये वायसराय, ये दो चीज़ तो मैं आपको अपनी तरफ से टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, जिनको आप पढ़ लेना। अब एक चीज़ मैं और भेज दूंगा, ये जो सोर्स होते हैं ना विदेशी सोर्स, जैसे आयरलैंड से क्या लिया गया, रसिया के संविधान से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, तो ये जो आता है, ये तीन मैं आपको एक पास भेज दूंगा, जिससे आपको रटने में आसानी हो जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी के लिए मैं कल एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो पॉलिटी में भी क्या करना, आप इन्हीं को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए जो इनके अंदर लिखा है, ठीक है। और आप PYQ भी देखते रहोगे, तब भी आपको समझ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है। सोर्स क्या रहने वाला, देखो
परीक्षावाणी है तो सबसे बढ़िया है अगर आपके पास नहीं, लेकिन आपके पास अगर महेश कुमार बड़वाल का टारगेट है तो उससे भी ये परीक्षावाणी, ये जो पॉलिटी का सेक्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाए। बाकी 3 टॉपिक मैं भेज दूंगा, उनसे आपको सवाल आएंगे, वो आप उससे बाहर नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा आपको अपनी बुक से पढ़ना पड़ेगा। बाकी अगर किसी टॉपिक को बताते रहोगे तो मैं भेजता रहूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भेजूँगा, ठीक है। इसके बाद आता है, एक पोर्शन आता है मैथ का। देखो मैथ में जो नंबर सिस्टम दिया है दशमलव भिन्न वाला, इससे 1-2 सवाल आ जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना, कोई भी एक टीचर अच्छा ले लीजिए, चाहे आदित्य रंजन हो जाए, गगन सर हो जाएँ, या कोई और भी, जिसे एक जो भाटी सर हैं, रोजगार विद अंकित भाटी पे पढ़ाते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। जो भी आपका अच्छा टीचर हो उससे ये टॉपिक वाइज पढ़ लेना, इनमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको डीआई के लिए मैं बता दूं, ये जो परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, औसत हो गया, ठीक है, ये 3 चैप्टर आपको अगर आते होंगे अच्छे से तो आप डीआई बना ले जाओगे भाई। डीआई में ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछते हैं आपसे जो आप नहीं बना पाओ, ठीक है। वो मैं भाई डीआई के बारे में आपसे बताता रहूँगा। फिर आता है रीजनिंग का। देखो तो रीजनिंग में इन्होंने सारे टॉपिक दे रखे हैं। रीजनिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, एक किसी भी अपने रैंडमली आप अच्छे से टीचर को पकड़ लीजिए जिससे आप पढ़ते हो। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इन टीचर से पढ़ लेना, उन टीचर से पढ़ लेना, हो सकता है आपको किसी और टीचर से अच्छा समझ में आता है तो आप उनसे पढ़ सकते हो। लेकिन करना है कि आपको टॉपिक वाइज देखना है, जैसे कैलेंडर हो गया, ठीक है, और ये क्लॉक हो गया, ये तुम्हारे बेसिक ये जो इमेज वाले सवाल आते हैं ना, इसके अलावा ये तुम्हारे ब्लड रिलेशन का सवाल आता आ जाता है, तो ये वाले सवाल जो हैं इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप इसके लिए सेक्शनल मॉक दिया कीजिए, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शनल मॉक दे सकते हो, और मैथ का यहाँ से आपका काम हो जाएगा। अब देखो हिंदी बचा है। देखो हिंदी में इन्होंने बहुत सारा ज़्यादा इन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, इन्होंने लिमिटेड सिलेबस दे रखा है हिंदी के अंदर। तो आपको क्या करना, अगर आपको पर्यायवाची रटने हैं, आप डेली पढ़ सकते हो, तो आप डेली 8 से 10 पर्यायवाची को अपने लिख लीजिए। या आप क्या कर सकते हो, उनको आज हमको 10 पढ़ने हैं, या आपको क्या कर सकते हो, टाइम ना बांट पाओ तो एक दिन उठा लीजिए कि आज मुझे सारे पर्यायवाची पढ़ने हैं। पर्यायवाची मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो मैंने आपको पर्यायवाची भेजे हैं उससे बाहर पर्यायवाची नहीं आता है, आप ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए पिट के लिए मोर देन सफिशियंट हो जाएंगे, उनको पढ़ सकते हो। इसके अलावा 2 चीज़ और कर सकते हो, एक जो आता है ना वो समश्रुत भिन्नार्थक वाले शब्द है ना, उनके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली 8 से 10, वो बहुत आसान होते हैं। अगर बताना तो मेरे पास बुक रखी है हिंदी की, मेरे पास 3-4 बुक रखी है अच्छी अच्छी, मैं उसमें से आपको भेज दूंगा। कहना तो मैं वासुदेव नंदन से भेज दूंगा, या मेरे पास हरदेव बारी के मैं उससे भेज दूंगा, समश्रुत भिन्नार्थक वाले शब्द, ठीक है। उनको आप पढ़ लेना। उसमें एक पोर्शन आता है ना जो गद्य, ये जो आते हैं लेखक तथा रचना की। देखो लेखक तथा रचना को कवर करने के लिए आप ऐसे रटने बैठोगे आप भूल जाओगे। आपको क्या करना है, डेली अपने कोई 2 पढ़ लीजिए। जैसे आज आपने जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद को उठाया, ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को अच्छे से, इन दोनों जो लेखक हैं इनसे रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें हैं जिनको पुरस्कार मिले हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए। इसके बाद इनकी बाकी की बुकें जो ट्रेंडिंग रहती है उनको पढ़ते रहना है। जैसे आज आपने 2 का पढ़ लिया जयशंकर प्रसाद मुंशी प्रेमचंद का, दूसरे दिन जाइए आप फिर उठा लीजिए मैथिली शरण गुप्त रामधारी सिंह दिनकर का। ऐसे करते करते आप ये बचे हुए जो 30 दिन है इनके अंदर पाओगे कि आपके सारे लेखक कवर हो चुके होंगे। इसी प्रकार से आपके हिंदी के जो टॉपिक हैं उनको पढ़ सकते हो। पर्यायवाची ये जो एक टॉपिक आता है संधि वाला, मैंने अपना नोट्स भेज रखा है टेलीग्राम चैनल पे, उसमें से जो संधि के लिखे हैं आप उनको, अगर उनके बेसिक, अगर उनकी जानकारी जान लोगे ना संधि में कौन सा नियम कैसे लगता है, बस उसके फिर आप कोई भी सब्जेक्ट दे जाओ ना, संधि का कोई भी टॉपिक दोगे, संधि के अंदर कोई भी शब्द दे दोगे ना, वो आराम से आप बता दोगे इसके अंदर कौन सी संधि है। फिर इसके बाद एक टॉपिक आता है स्टैटिक जीके का। देखो स्टैटिक जीके के लिए मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, आपको टॉपिक डालना है, या आप क्या कर सकते हो, टारगेट विद अंकित नाम से एक चैनल है, उस पर उन्होंने एक शायद 10 घंटे का उन्होंने एक वीडियो डाला है, आप उसको भी देख सकते हो। इसके अलावा जैसे भारत के पर्यटन स्थल हो गए, ये आपको कहाँ से मिल जाएंगे, बुक में मिल जाएंगे, मेरे पास बुक रखी है उससे मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन आपको करना क्या है, ये जो स्थल दिए हैं इन इस जितने भी पर्यटन स्थल दिए इसमें से जो 20 नॉर्मल है, जैसे ताजमहल हो गया, या कुछ ऐसे स्थल दिए हैं ना जो नॉर्मल है, जिनको सिर्फ आपको लोकेशन ही पता करनी है और उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं ले। लेकिन जितने ये हिस्टोरिकल वाले हैं, जैसे ताजमहल हो गया, जामा मस्जिद हो गया, लाल किला हो गया, ये तुम्हारे दशावतार मंदिर हो गए, इस टाइप के ये जो लाल, इसके अलावा ये कौन थे, अढ़ाई दिन का झोपड़ा हो गया, इस टाइप के जो हिस्टोरिकल जो प्लेस बने ना यूपी से रिलेटेड उनको, या जो इंडिया में और भी कहीं पे बने हैं जो ये राजाओं से संबंधित है, मुगल कालीन, दिल्ली सल्तनत कालीन, गुप्त कालीन, इनको एक बार आपको गूगल भी करके साथ में देखना पड़ेगा इनके बारे में फैक्ट। अगर आपने अभी रिसेंटली यूपी ट्रिपल के एग्जाम दिया हो तो आपने यूपी स्पेशल में पढ़ा भी होगा। तो ये जितने यूपी से रिलेटेड है इनके बारे में आपको फैक्ट भी पता होना चाहिए। खाली ये पर्यटन स्थल ऐसे नहीं पढ़ लेना कि इनको पढ़ लिया और हटा दिया, ये कहाँ बना बस इतने करके छोड़ दिया है। अगर आप पढ़ते हो तो ये भी पढ़, जैसे दशावतार मंदिर हो गया, बना है भीतरगांव मंदिर बना है, तो किस शासन काल के राजा ने इसको बनवाया था, कौन सी शैली में बना है, क्या इसकी कोई विशेषता है, किस भगवान को ये संदर्भित है, तो ये आपको पढ़ सकते हो, ठीक है। ये पर्यटन स्थल के बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा मुख्यालय हो गए,
अब इस समय आप पाओगे बहुत सारे टीचर के आपने एक प्लेलिस्ट बना रखे हैं, किसी भी टीचर को फॉलो कर लें। जैसे आपने डाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन तथा मुख्यालय, कोई भी एक टीचर आ जाएगा, उसका लेटेस्ट जो वीडियो बना हो ना पिछले 10 से 15 दिन अंदर का, उसको देख लेना। सारे जितने भी उनको अच्छे से उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, उनके कितने देश हैं, उनकी स्थापना कब हुई, वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है, कोई नया देश तो नहीं ऐड हुआ, कोई नया देश छोड़ के तो नहीं गया, इनको अच्छे से पढ़ लेना। यही तरीका है स्टैटिक का। उसमें जो भी 8 से 10 पोर्शन दिए हैं, आप पर डे एक टॉपिक पढ़ोगे ना, फिर भी आप एग्जाम से पहले सारे टॉपिक आपके खत्म हो जाएंगे। जैसे आज है, आज आप उठा लीजिए कि आज मुझे अनुसंधान संगठन पढ़ने हैं, ठीक है, मेरे पास बुक में रखे, मैं आपको भेज भी दूंगा, इसके लिए आप बिल्कुल फिक्र रहिए, मैं आपको भेजता रहूँगा, ठीक है। तो जैसे आपको आज अनुसंधान संस्थान पढ़ने, पढ़ लिया, छोड़ दिया, फिर क्या करना है, दूसरे दिन आया संगठन पढ़ लिया, तीसरे दिन आया भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों के आपको खेल पता होना चाहिए और राष्ट्रीय पक्षी पता होना चाहिए। फिर आपके विश्व के खेल हैं, जो ट्रेंडिंग देश है ना, उनके खेल, उनकी मुद्रा, उनकी राजधानी आपको पता ही होने चाहिए। साथ ही साथ एशिया के तो कम से कम आपको पता ही होने चाहिए। भारत के जितने भी पड़ोसी देश हो गए या तुम्हारे एशिया में, जैसे जापान, सिंगापुर, ये टर्की हो गया, ईरान हो गया, कम से कम इनके तो आपको खेल हो गया, इनकी मुद्रा हो गई, इनकी करेंसी, इनकी कैपिटल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी प्रकार से उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, जैसे कला एवं संस्कृति आ जाता है, ये तो आपके हिस्टोरिकल पोर्शन से कवर हो जाएगा। अब इनके लिए बुक क्या रखनी है, स्टैटिक के लिए आपके पास अगर स्टैटिक की बुक है, अगर नवीन सर की एक बुक आती है, अगर वो है तो सबसे अच्छी बात है। या आप टारगेट विद अंकित पढ़ लेना, या आप रोजगार विद अंकित पे चले जाना। इन्होंने एक इस समय लेटेस्ट में ये प्ले लिस्ट बना रखे हैं, जिसके अंदर ये टॉपिक वाइज डालते चले जा रहे हैं, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है डीआई का। मैं बताऊँ, देखो डीआई के लिए खान ग्लोबल स्टडीज़ चैनल पे एक सर हैं जो इस समय डीआई की प्लेलिस्ट बना रखे हैं, उन्होंने 22 से 23 वीडियोस में डाल रखे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, ये पेटी से रिलेटेड पीवाईक्यू और प्लस ये लेटेस्ट पैटर्न पे ये डीआई पढ़ाते हुए जा रहे हैं। मैंने उनका देखा था, अच्छे लेवल की वो डीआई पढ़ा रहे हैं। अगर आप उसको फॉलो कर लोगे ना, 21-22 वीडियो हो गए, अगर आप एक दिन में 2 वीडियो देखना शुरू करोगे ना डीआई के, तब भी आप पाओगे, आप एग्जाम तक बहुत सारे डीआई के आप बहुत सारे आपके डीआई के सेट लग चुके हैं। देखो डीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बस डीआई में आपको ये एक बार आपको पता चल गया ना ये लगती कैसे हैं। दो ही तो डीआई पूछने वाले हैं, मतलब 4 डीआई पूछेंगे, लेकिन आपके 2 ही पैटर्न पे पूछेंगे, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। ज़्यादातर यही पूछते हैं कि मान लिया ABCD 5% दे दिए, तो आपसे पूछ लेगा पाँचों साल का औसत कितना हो गया, ए की बी के बीच में अनुपात कितना है, ए का बी से कितना गुना अधिक प्रतिशत है, ये यानी कि अगर आपके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एक औसत, ये 3 चैप्टर अच्छे से अगर मैथ में तैयार है, तो आपका डीआई में कोई दिक्कत नहीं है। बस एक बार आप ये समझ लीजिए कि डीआई लगाई कैसे जाती है। तो आप खान ग्लोबल स्टडीज़ पे एक प्लेलिस्ट पढ़िए, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपका कोई और भी टीचर है जिससे आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं हिंदी में बताया गद्यांश। देखो गद्यांश करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप इसमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है जो आप इसमें इतना जल्दी सीख जाओगे। सीखने में इसमें कुछ भी नहीं है, ये प्रैक्टिस से आ पाएगा। देखो इसके अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं, क्योंकि हर प्रकार का गद्यांश अलग होता है, कोई सरल होता है, कोई कठिन होता है, किसी में शीर्षक निकालने में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, किसी में बहुत आसान होता है। बस इतना होता है कि गद्यांश के टाइम में जो गद्यांश में दिया है वहाँ पे अपना दिमाग नहीं चलाना होता, कि ठीक है, अगर गद्यांश में कोई बोल दिया ना कि आज बृहस्पतिवार है, भले शुक्रवार हो, तो आपको बृहस्पतिवार ही मान के चलना है, ठीक है। अब उसका शीर्षक कैसे निकाला जाता है, ये आप कैसे निकाल पाओगे, जब आप 2-3 गद्यांश हल करोगे, फिर आप उनका एक शीर्षक निकालोगे, फिर आप अपना आंसर मिला के देखना, पता चलेगा कि आपने क्या सोच के ये शीर्षक का आंसर लगाया था, और ये देखो आंसर इसमें एक्चुअल में क्या है। जब आप कंटिन्यू ऐसे पर डे 1 या 2 गद्यांश लगाओगे, लगाते 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 आप पाओगे कि आने वाले एग्जाम तक आप एक्चुअल में अच्छे से शीर्षक निकालना सीख जाओगे। और ये 10 ऐसे नंबर हैं जो आप बहुत आसानी से गेन कर सकते हो, और 20 नंबर डीआई के, ठीक है। अब जो लास्ट टाइप जो लास्ट आपका बचता है वो होता है करंट अफेयर। देखिए बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूजन में भी रहते हैं और टेंशन में भी रहते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। तो देखो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको 6-7 टॉपिक बता रहा हूँ करंट के, आप 10 में से कम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन आप इन्हीं टॉपिक से पाओगे। ये मैं आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, ठीक है, अपना प्रेडिक्शन के आधार पर आपको बता रहा हूँ। ये वो टॉपिक हैं जिनमें बहुत अच्छे से करंट के सवाल आने के चांसेस हद से ज़्यादा हैं, ठीक है। और ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लेना, आप इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दे देना मेरी तरफ से, ठीक है, विश्वास के तौर पे। बाकी 6-7 तारीख को आप खुद देखोगे इनसे क्वेश्चन आए हैं। विश्वास के तौर पे आप सबसे पहले करंट में इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए, उसके बाद आप कोई भी दुनिया भर की रैंडमली करंट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन टॉपिक को पर डे पढ़ना, एक टॉपिक आज पढ़ लिया, आप पाओगे 6 से 7 दिन में ये सारे टॉपिक मैंने जो बताए ये आपके कवर हो जाएंगे। फिर क्या कर सकते हो, फिर आपका एक तरीका है,
मंथली किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, यूट्यूब पे डाल दीजिए जनवरी मंथ 2025 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, एक वीडियो आ जाएगा। वो वीडियो देखना जो कम से कम 45 मिनट से ऊपर का हो, 1 घंटे का वीडियो, इससे कम वाला वीडियो मत देखना, वरना उसमें 20-25 क्वेश्चन करा देंगे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। 1 घंटे वाला वीडियो देखना है। आज आपने जनवरी का देख लिया, कल आप फरवरी का देख लेना, फिर मार्च अप्रैल, आपको जुलाई तक का देखना है। आप आसानी से ये 7 दिन का आपका 7 महीने की आपकी करंट कवर हो जाएगी, ठीक है। पहले इन टॉपिकों को पढ़ना है, फिर उन 7 महीनों की इसी प्रकार से पढ़ना है टॉपिक वाइज तरीके। जैसे आज जनवरी का देख लिया, कल फरवरी का, कोई भी यूट्यूब पे आ जाएगा। एग्जाम के लास्ट टाइम मैराथन देख लेना। कुछ मैं करंट के आपको भेजता भी रहता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, स्टैटिक जीके में एक इंपॉर्टेंट डेज वाला आता है, तो आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक के इंपॉर्टेंट डेज की आपको थीम भी पता होनी चाहिए। लेकिन जुलाई के बाद दिसंबर तक के जितने डे हैं ये आपको नॉर्मली पता होने चाहिए। थीम पूछेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको बताया दे रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है करंट के, इनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे देना है। इनसे क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। देखिए, सबसे पहला आता है ऐप पोर्टल एंड वेबसाइट। 2025 में जनवरी से लेके और ये जुलाई तक जितने भी ऐप लॉन्च हुए हैं, जितने भी पोर्टल लॉन्च हुए हैं, जितने भी वेबसाइट लॉन्च किए गवर्नमेंट ने, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। आयोग का फेवरेट रहता है, पूछ लेगा हाल ही में फला नाम की वेबसाइट चली है, ये किस मंत्रालय ने चलाई है। हाल ही में फला नाम का एक पोर्टल ये फलाने मंत्रालय ने चलाया है, ये किससे संबंधित है। तो ऐप, पोर्टल और वेबसाइट ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरी बात आता है स्कीम। जनवरी से लेकर जुलाई तक की चूँकि यूपी पेट में ज़्यादातर ये बहुत पुरानी करंट नहीं पूछती, मोस्टली रहता है ये 80 से 90% करंट पिछले 6-7 महीने के ही पूछते हैं, और जुलाई तक 7 महीने हो जाएंगे, बहुत सफिशियंट है। तो जनवरी से लेके जुलाई तक जितने भी स्टेट ने जो भी महत्वपूर्ण स्कीम चलाई हैं आपको वो पता होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन आता है साइंस एंड टेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? देखिए, अभी इंडिया पाक का वार हुआ था, तो अभी कहीं ना कहीं इंडिया ने रशिया से देखो कुछ मिसाइल खरीद रखी थी। ये जो तुम्हारा पाक है इसने चाइना से ले रखा था, यूएसए से ले रखा था, ठीक है। और साथ ही साथ अभी देखो टर्की का ये तुम्हारे ईरान पे हमला किया, यूएसए ने हमला किया है। तो कहीं ना कहीं ये साइंस टेक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो साइंस एंड टेक से रिलेटेड जनवरी से लेकर जुलाई तक की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है ये आपके जुबान पे होनी चाहिए। तैयार कैसे होंगी? सिंपल सा तरीका, यूट्यूब पे डालना जनवरी से लेकर जुलाई तक 2025 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, एक वीडियो आ जाएगा 1 घंटे का, आराम से उसको देख लेना और साथ में नोट्स करते चलना। क्योंकि ये आपको पता है, जब आप 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच का जो टाइम होता है जिसमें आप कुछ पढ़ते हो तब आपको कुछ समझ नहीं आता, तब यही नोट्स ही रिवाइज किया जाता है, ठीक है। तो यही आपका साइंस टेक डालना है। यहाँ पे इसको मंथली वाइज भी डाल सकते हो, जनवरी मंथ 2025 इंपॉर्टेंट साइंस टेक, इसी प्रकार से आ जाएगा। तो ये साइंस टेक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितने भी ये मिशन हो रखे हैं, नासा का मिशन है, इसरो का मिशन है, ये जितने भी भारत के साइंस टेक से मैं बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ये साइंस टेक के आपको पता होने चाहिए। साथ ही साथ इनसे रिलेटेड आपको फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। भारत के या अन्य देशों के आगामी लक्ष्य भी आपको पता होने चाहिए। कुछ दिए रखे हैं वो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। इसके अलावा एक आता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट इंडिया से ज़्यादा वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया के तो इंपॉर्टेंट होते ही होते हैं, इसके अलावा वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे हाल ही में फलाने देश का, जैसे मान लेते हैं हाल ही में एशिया के, तो आपको देखो 100% एशिया में कुछ भी आपको डाउट नहीं रखना। एशिया के बारे में आपको सारे देशों की पता ही होनी चाहिए। जैसे आपसे पूछ लेगा एशिया के थ्री, जैसे पूछ लिया हाल ही में एक अफ्रीका देश है, नाम दे देगा। या पूछ लेगा यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं कौन है, जल्दी में जो चुने जाएंगे। या ये पूछ लेगा हाल ही में एक नए देश के, या एक मान लेंगे कोई एक देश दे दिया आपको, पूछेगा फला देश के हाल ही में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनाई गई है, ऑप्शन दे देगा। या दे देगा ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, ये किस देश की बनी है। तो ये जो इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हो जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा एक आता है स्पोर्ट। देखो, स्पोर्ट आयोग का बहुत फेवरेट रहता है, स्पोर्ट्स से ये बहुत करंट क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे अभी देखना आर ओ में भी इन्होंने अच्छे खासे पूछे थे। जैसे कबड्डी हो गया, हॉकी हो गया, एशियन गेम्स हो गया, एथलेटिक्स ये वाले हो जाते हैं, चेस हो गया, बैडमिंटन हो गया, ये तुम्हारे ये ओलंपिक गेम्स हो गए, पैरा ओलंपिक हो गया, ये जो तुम्हें कॉमनवेल्थ गेम हो गए। तो स्पोर्ट की जितनी भी करंट है ना, जो इस साल 25 में हुए हैं, जो आगामी कुछ महीनों में या आगामी कुछ वर्षों में होने वाले हैं, ठीक है। जैसे पेरिस वाला हो गया, ओलंपिक हो गया था, ठीक। अब इसके बाद आगामी कब होगा, तो ये स्पोर्ट की करंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यानपूर्वक सुनना। या अभी ये तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस विंबलडन ओपन हो गए, इनका हो गया। तो स्पोर्ट की करंट आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ स्पोर्ट के अवार्ड भी आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा जैसे एक होता है अवार्ड वाला, अब ये जो अवार्ड वाला टॉपिक होता है ना, ये आपको जनवरी से लेके जुलाई तक के जितने भी अवार्ड बटे हैं, नोबेल हो गया, ठीक है, साहित्य अकादमी हो गया, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये तुम्हारे फिल्म फेयर अवार्ड हो गए, या तुम्हारे ये जो रेमन मैग्सेसे हो गए, यानी जितने भी ये जो रिसेंटली अवार्ड है ना,
जो जनवरी से लेकर जुलाई तक बटे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इनसे आयोग क्वेश्चन पूछता है। आप जब पेपर देने जाओगे तो आप खुद देखोगे, वो आपसे अवार्ड से क्वेश्चन पूछेगा। शिफ्ट इधर उधर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन पूछेगा अवार्ड का और स्पोर्ट का, ये क्वेश्चन उसके फेवरेट हैं, और साइंस टेक के ये जरूर पूछेगा 100%। ऐप एंड पोर्टल का भी पूछता है। इसके अलावा आ जाता है ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग और संगठन होते हैं, जैसे पूछ लेगा हाल ही में आसियान की बैठक कहाँ बैठेंगे, एससीओ की फलाना बैठक कहाँ होगी, नाटो की फलाना बैठक कहाँ हो रही है। ये जो संगठन हो गए ना, इनकी आपको मीटिंग अच्छे से पता होनी चाहिए। कोप का कहाँ होने वाला, सार्क की बैठक कहाँ होने वाली है। ये जो बैठक होते हैं ना, ये जो संगठन होते हैं, इनकी ये जो आगामी बैठकें होती हैं, वर्तमान में कहाँ हुआ, ब्रिक्स की बैठक कहाँ हुई है, एससीओ की, यानी ये जो बैठकें होती हैं, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलने वाला हूँ। इन बैठकों को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा एक आता है ये डेथ, इंपॉर्टेंट पर्सन की डेथ है, जो ओबेचुरी होती है ना, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। जैसे जनवरी से लेके जुलाई तक का हो गया, भारत रत्न वाला पुरस्कार भी देख लेना, ठीक है, अभी बटा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो होते हैं ना डेथ वाला, जनवरी से लेकर दिसंबर तक कई बार ये पूछ लेते हैं। जैसे अभी देखना होगा, हाल ही में भी देखो राज्यपाल का हो गया, झारखंड के पूर्व सीएम का डेथ हो गई है, तो कई बार ये जो डेथ के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं। जैसे कोई बड़ा फेमस साहित्यकार हुआ है, उसकी डेथ हो गई है, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन वो साहित्य इंडस्ट्री में हो सकता है उनका बहुत बड़ा नाम हो, तो उनकी जो डेथ हो जाती है वो आयोग पूछ लेता है। तो कई बार पूछ लेगा कि हाल ही में कोई पर्सन का नाम दे देगा, इनकी डेथ हुई हो गई है, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। ऐसा क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पेट में, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है सैन्य अभ्यास। देखो, जिस हिसाब से ये युद्ध होते रहते हैं, हर देश अपनी सैन्य शक्तियों को बढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं ये जो युद्ध अभ्यास होते रहे, अभी पूछ लेगा भारत का कोई युद्ध अभ्यास का नाम दे देगा, ये पूछ लेगा ये किस देश के बीच में हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी पूछ लेगा हाल ही में भारत का रसिया के साथ एक युद्ध हुआ है, उसका नाम भी दे देगा, पूछेगा ये कहाँ हुआ है, या ये लोकेशन दे देगा, पूछेगा ये कौन सा युद्ध हुआ है, इसके बीच में कैसा था। तो आपको ये सैन्य युद्ध अभ्यास भी पता होने चाहिए। इसका मैं एक सिंपल सा फोटो आपको भेज दूंगा टेलीग्राम पे, आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा जानकारी दे सकते हो तो टेलीग्राम पे मैं आपको जो भेजूंगा वो मैं किसी ना किसी बुक्स से भेजूंगा। अब क्या होता है, बुक्स वाले बहुत समराइज करने की कोशिश किया करते, तो अब जैसे उसमें पता चलेगा देश का नाम दे दिया होगा, तो आपको क्या होगा, आपको उसमें डालना पड़ेगा कम से कम ये कौथा हुआ है, कहाँ पे हुआ, तो लोकेशन अपने आप देख लेना इंडिया की। इसके अलावा एक क्वेश्चन आता है, ये जो जलवायु हो गया और इंडेक्स हो गया। देखो, इंडेक्स जितने भी रिसेंटली सूचकांक हैं, आप इनमें आपको इंडिया की रैंक, टॉप रैंक, ये तो पता ही होनी चाहिए, ठीक है। पिछले साल कितनी थी इतना भी पढ़ लेना। कई बार इस बार की दे रखा कि हाँ, इस बार ये दे देगा ग्लोबल पासपोर्ट पर दे देगा, पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की इस बार रैंक कितनी है, 2024 में कितनी रैंक थी। तो ये जो इंडेक्स वाला आता है ना, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके अलावा ये जो कि जलवायु वाला, देखिए जलवायु आपका स्टैटिक में भी दे रखा है, और बहुत सारे जलवायु से बहुत सारे इस पर कन्वेंशन होते रहते हैं, तो जलवायु भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। जलवायु से क्वेश्चन कैसे आएंगे, देखो स्टैटिक में पूछेगा जलवायु से रिलेटेड जितने भी आपके ये स्कीम्स हो जाती हैं, कोई ऐप चलता है जलवायु से रिलेटेड, ये जो एक्ट हो गए, जैसे आपसे पूछ लेगा जिनेवा, ये प्रोटोकॉल वगैरह हो गए, संरक्षण वन्य जीव संरक्षण एक्ट वगैरह हो गए, ये जो एक्ट वगैरह होते हैं ना क्वेश्चन में, ये जो पॉलिसी वगैरह होती हैं, ये बहुत अच्छे से पूछते हैं जलवायु से रिलेटेड करके। और रिसेंटली अभी कोई हाल ही में कोई नई चीज़ चलाई गई है। और इसके अलावा जो एक चीज़ मैं भूल गया हूँ करंट में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। भारत में पहला और यूपी में पहला, ये दो टॉपिक आप यूट्यूब पे डालना जाके कि भारत में पहला और यूपी में पहला, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछेगा हाल ही में भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया, सोच के देखो। जो चीज़ भारत में पहली बार होती है, यूपी में पहली बार होती है ना, वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। पूछ लेगा हाल ही में भारत के अंदर सबसे पहला स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई, हाल ही में महिला के लिए सबसे पहली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई। ये मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कहीं पे खोली गई, मैं आपको थीम बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हाल ही में भारत के किस राज्य के अंदर पहली फलाना प्रकार की ये चीज़ मिली है। तो ये जो भारत में पहला होता है, ये जनवरी से लेकर जुलाई तक के देख लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 पेज का मिलेगा, अच्छे से रट्टा मार सकते हो। यही यूपी का पहला, ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना करंट पढ़ने का, ये सबसे पहले मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ इन टॉपिक को। अपॉइंटमेंट, ऐप पोर्टल, वेबसाइट, स्कीम, साइंस एंड टेक, स्पोर्ट, अवार्ड, ये जो मीटिंग और संगठन होते हैं, डेथ, सैन्य अभ्यास, जलवायु, इंडेक्स, इन टॉपिक को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देख के आप अच्छे से करंट पढ़ना। इसके अलावा फिर आपको जो पढ़ना है आप मंथली पढ़ लेना। जैसे जनवरी मंथ की करंट डाला, कोई वीडियो 1 घंटे का मिल गया, उसको देख लिया, ख़त्म। अगर आप ये रेगुलरिटी के साथ पेपर तक फॉलो कर ले जाओगे ना,
सबसे पहले इन टॉपिकों को आपको, जो मैंने आपको ये टॉपिक बताया ना, सबसे पहले अगर आप इन टॉपिकों को पढ़ोगे तो आप पाओगे कम से कम 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं। फिर कुछ क्वेश्चन बचते हैं सिंगल लाइन वाले, वो आप जब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई की ये वीडियो देखोगे ना 1-1 घंटे वाला, उससे कवर हो जाएगा। लास्ट टाइम किसी एक टीचर की मैराथन पढ़ लेना, रिवाइज हो जाएगा। 10 नंबर में से कम आप 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से कर ले जाओगे। 2-3 क्वेश्चन की मैं ज़्यादा गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो आयोगे वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर मिलेंगे। तो आप इस 30 दिनों के अंदर मैंने जो आपको बताया है, और सबसे बड़ी बात, जब भी आप पढ़ाई किया करो एक पेज पे कल के टारगेट पहले लिख लिया करो कि कल मुझे कल जैसे आपको कल आपको पर्वत पढ़ना है, तो आज रात में अपने टॉपिक पे लिख दो जियोग्राफी में पर्वत पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है उस बुक का नाम डाल दिया करो, ताकि आप सुबह उठ के वहीं पहुंच जाओ, भटकना नहीं पड़ा। कल मुझे अनुसंधान संगठन पढ़ना है, तो हमको क्या करना है, संस्था संगठन लिख दिया, इसके आगे फलाना चैनल से पढ़ूंगा, पढ़ना है। कल मुझे एक डीआई की क्लास देखना है, सीधे लिख दिया खान ग्लोबल स्टडी, यहाँ से एक क्लास देखनी है। आप भटकोगे नहीं, सिलेबस निकाल लीजिए, टॉपिक वाइज पढ़िए, उसके आगे तुरंत टिक मार दीजिए, आपको पता भी चलता चले जाएगा कितना पढ़ा है। सबसे लास्ट में पढ़ना है आपको हिस्ट्री। अब मैं इन सारे सब्जेक्टों के अंदर एक एक वीडियो आपको बना दूंगा 2-4 दिन के अंदर, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना जो इंपॉर्टेंट रखते हैं। सोचो कि मैं आपको मैथ के अंदर बताऊंगा, मैथ के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा, जैसे एक पॉलिटी का इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे आपका जियोग्राफी में बन जाता है, इकोनॉमिक्स हो गया, इन टॉपिकों पे मैं आपको 1-2 वीडियो बना दूंगा जिनके अंदर और मैं खोल के और भी डिटेल से आपको समझा सकूंगा। जैसे पॉलिटी है तो आपको ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इस पैटर्न से अगर पढ़ोगे तो आपका पेट में बहुत अच्छा स्कोर बन सकता है। अगर आपको किसी सोर्स की किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, बायो में लिंक है जहाँ मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता रहता हूँ, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। बाय बाय।